तो इंतजार खत्म हुआ। जो लोग रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे ने साल 2026 के लिए ग्रुप डी पदों पर एक जबरदस्त भर्ती का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये एक ऐसा मौका है जिसका लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए इस भर्ती की हर एक डिटेल को अच्छी तरह से समझते हैं। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं 22,000 से भी ज्यादा पदों की। ये एक ऑल इंडिया लेवल का मौका है जो सरकारी नौकरी का दरवाजा खोल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या है, यानी पद कौन से हैं, सैलरी कितनी मिलेगी और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, इसमें ग्रुप डी के पद हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट और भी कई दूसरे पद। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 18,000 रुपए से शुरू होगी और हाँ, इसके ऊपर सरकारी नियम के हिसाब से दूसरे भत्ते यानी अलाउंस अलग से मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऑल इंडिया जॉब है, मतलब किसी भी राज्य के पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट को समझते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखी गई है। उम्मीदवार या तो 10वीं पास होना चाहिए या फिर उसके पास ITI का सर्टिफिकेट हो। और अगर उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल है। हाँ, और जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, यहाँ भी उम्र में छूट का फायदा मिलेगा। OBC उम्मीदवारों को 3 साल की और SC और ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी। अच्छा, तो इस नौकरी को पाने का रास्ता कैसा होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसे पाने के लिए 4 जरूरी पड़ावों को पार करना होगा। देखिए, पूरा प्रोसेस 4 हिस्सों में है। सबसे पहले तो होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। अगर ये क्लियर हो गया तो अगला पड़ाव है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब एक एक करके हर स्टेज को पार करना होगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे मुश्किल पड़ाव यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पैटर्न को जरा गहराई से समझते हैं। तो पेपर में कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और इन्हें सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट का। अब देखिए सवाल कहां से आएंगे। जनरल साइंस और मैथ से 25-25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस व करंट अफेयर से 20 सवाल होंगे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर गौर करना होगा, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर 3 गलत जवाब पर आपका 1 सही नंबर कट जाएगा। इसलिए तुक्केबाजी से बचना होगा और बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। तो मान लीजिए रिटन टेस्ट क्लियर हो गया। इसके बाद बारी आएगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो कि एक असली चुनौती है। और हाँ, ये पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। तो पुरुषों को क्या करना है, 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना है, वो भी 2 मिनट के अंदर। और फिर 1000 मीटर की दौड़ लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं महिलाओं के लिए वजन 20 किलो का है, जिसे 100 मीटर तक 2 मिनट में ले जाना है और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। और याद रहे, वजन उठाते वक्त उसे जमीन पर नहीं रख सकते। तो अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने हैं। सबसे पहले तो तारीखें नोट कर लीजिए। फॉर्म भरने की शुरुआत 31 जनवरी से होगी और आखिरी तारीख है 2 मार्च। मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपए है, जबकि SC, ST, महिला और EBC उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए रखी गई है। और हाँ, फॉर्म भरने बैठने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रख लें, जैसे कि आपकी नई फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड जैसा कोई ID प्रूफ, 10वीं या ITI की मार्कशीट और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो सेंट्रल फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब पहले से तैयार रखने पर फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी रेलवे ग्रुप डी की जबरदस्त भर्ती की पूरी कहानी। 22,000 से ज्यादा पद, ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है कि इन हजारों सीटों में से अपनी एक सीट पक्की करने के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।